वक्त की कमी है, इसलिए अब हम हमारे मेहमान खुसूसी जनाब ताहिर मदनी साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद यूपी ईस्ट, अब हम उनसे नहायत अदब के साथ दरख्वास्त करेंगे कि आप तशरीफ लाएं और हम सब लोगों को अपनी तकरीर से मुस्तफ़ीद करें। ताहिर मदनी साहब। जमात इस्लामी की महिला विंग है, वो भी सरगर्म है। जो नौजवान है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO के, वो भी एक्टिव है, बुजुर्ग भी काम कर रहे हैं। तो ये मुसलसल अभियान चल रहा है और 14 को ये खत्म होने वाला है। अभियान होता है जागरूकता पैदा करने के लिए, वरना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और उनका जो संदेश है वो तो एक ऐसी चीज है जिस पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए और लोगों को उससे अवगत कराने की कोशिश होनी चाहिए, और वो कोशिश होती भी है। लेकिन कभी कभी इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों का ध्यान इसकी तरफ मोड़ा जाए, लाया जाए। ये जो महीना चल रहा है अरबी महीने के हिसाब से, चाँद के हिसाब से, इस महीने का नाम है रबीउल अव्वल, और जो हिजरी साल चल रहा है वो 1447 है। 1447 है। इसकी शुरुआत वहां से हुई थी जब मक्का छोड़कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, तो वहां से उसको स्टार्ट किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो हिजरत की थी उस पर 1447 साल हो गया, और जिस वक्त आपने हिजरत की थी उस वक्त आपकी जो उम्र थी वो 53 साल थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो पैदाइश है उस पर 1500 साल हो गए। 1447 प्लस 53, 40 साल की उम्र में आपको पैगंबर बनाया गया, 13 साल मक्का में रहे, उसके बाद आपने हिजरत की, तो उस वक्त उम्र 53 साल थी। 1447 और 53, 1500 साल आपकी पैदाइश पर हो गए। आपकी एक विशेषता यह है कि आप सबके नबी हैं। ये कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आप मुसलमानों के नबी हैं, किसी खास समुदाय के नबी हैं या किसी खास युग के नबी हैं। आप सबके नबी हैं और पूरी मानवता के लिए आप मार्गदर्शन बन करके आए। कुरान में बात साफ साफ कही गई है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने आपको तमाम समस्त मानवता के लिए बशारत देने वाला और चेतावनी देने वाला बना करके भेजा है। तो जब आप सबके नबी हैं तो आपका संदेश सब तक पहुंचना चाहिए, आपकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और ये जिम्मेदारी है मुसलमानों की कि वो आपके अनुयायी हैं, आपको मानते हैं, तो आपके संदेश और आपकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उसमें सबका भला है। आप जब दुनिया में आए थे तो वो छठी सदी ईस्वी थी, 571 ईस्वी में पैदाइश हुई, और बहुत ही डार्क वो युग था। हर तरह का जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी, ये सब समाज में हो रही थी। आपने सुधार का काम किया, और अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये चीज काबिले गौर है कि ऐसे समाज में आप आए, ऐसे युग में आप आए जहां हर तरफ खराबियां थी। आपने 23 साल की मुद्दत में, ये कोई बड़ी लंबी मुद्दत नहीं है, इतना बड़ा इंकलाब और इतनी बड़ी क्रांति पैदा कर दी कि सब कुछ बदल गया। वो अरब का माहौल जहां लोग डरते थे बाहर निकलने से, जहां चोरी थी, डकैती थी, बलात्कार था, लूटमार थी, सब कुछ, ऐसी शांति और ऐसा अमन कायम हो गया कि लोगों के लिए कोई खतरा नहीं था। जान, माल, इज्जत, आबरू, हर चीज बिल्कुल से सुरक्षित और महफूज हो गई। तो ये अध्ययन का विषय है कि इतना बड़ा काम कैसे आपने किया। और जब हम देखते हैं आपकी जिंदगी और आपकी जो दावती सरगर्मी है, कोशिश है, मक्के में जब तक थे आप, उस वक्त तक आपने ईमान को, विश्वास को और अकीदे को बिल्कुल मजबूत किया।
कुरान का जो हिस्सा आया वो ईमान से मुतल्लिक था, अकीदे से मुतल्लिक था। तौहीद, एक ईश्वर की परस्तिश, उसके बारे में पूरी जानकारी कि वो हमको देखता है, जानता है, हमारे बारे में हिसाब किताब लेगा। वो आखिरत कि ये दुनिया खत्म होगी, एक दुनिया आएगी, सबको ईश्वर के सामने पेश होना है, इस जिंदगी का हिसाब देना है। अगर अच्छा काम किया होगा तो वहां स्वर्ग है, और अगर गलत काम किया होगा तो वहां नरक है। ये विश्वास बैठाया आपने। रिसालत के ईश्वर ने इस धरती पर इंसान को अंधकार में नहीं रखा है, हमेशा से उसके लिए मार्गदर्शन का प्रबंध किया है, अपने रसूलों को भेजा है, अपनी किताबों को भेजा है, और इन रसूलों के जरिए से हमको सही रास्ता मिल सकता है, सही मार्ग मिल सकता है। और आखिर में जो ईश दूत आए वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सब चीजें जब मजबूत हो गई तो उसके बाद जो हुक्म दिया गया उस पर अमल करना आसान हो गया। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं आपके सामने। अरब के मुआशरे में, अरब के समाज में एक बुराई थी नशे की। शराब के इतने वो दिलदादा और रसिया और आदी थे कि शराब आम थी उस समाज में, और इतनी मोहब्बत उनको शराब से थी कि उनका एक शायर, एक कवि जो है, उसका एक शेर है, एजा मित्तो फदफिन्नी इला जंबे करमतिन तो रवी एजामी बादम मौती उरूहा। वो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझको अंगूर की जो बेल होती है उसके नीचे दफन करना, ताकि कब्र के अंदर भी मुझको कुछ मिलता रहे उसकी तरह से। इतनी मोहब्बत थी शराब से कि मरने के बाद भी कुछ इंतजाम होना चाहिए। तो उस समाज के अंदर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बैठा दी कि देखिए ईश्वर हमारा रब है, वो हमारा खालिक है, पालनहार है, उसके आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ये जरूरी है कि हम उसके हर हुक्म को माने। तो कुरान की एक आयत नाजिल हुई, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिजसुन मिन अमल शैतान फज्तनिबू, कि ये जो शराब है, जो जुआ है, ये जो सट्टा है, ये गंदगी है, ये शैतान का काम है, इससे दूर हो जाओ। और मदीने में ऐलान हुआ कि अल्लाह का हुक्म आ गया, शराब हराम है। लोगों ने शराब के जो मटके थे उसको फोड़ के शराब को गलियों में बहा दिया, और अगर किसी के हाथ में प्याला था शराब का, उसके कान में यह आवाज पड़ी कि अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया, उसने प्याले को फेंक दिया। तो ये जो क्रांति आई वो इस वजह से आई कि सबसे पहले आपने उनके दिल में ईश्वर का कंसेप्ट क्लियर किया, जिम्मेदारी का एहसास पैदा किया। आज देखिए कानून तो बहुत बनते हैं, लेकिन कानून का सम्मान कैसे हो, यह जज्बा पैदा करने में हम कासिर है, नहीं कर पा रहे। जहेज उत्पीड़न का कानून है, घरेलू हिंसा का कानून है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए घटनाओं में कोई कमी नहीं हो रही है। हमारे वकील यहाँ मौजूद अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो उसकी वजह क्या है? आप कानून तो बना लेते हैं, लेकिन उस कानून का सम्मान कैसे हो, इसका कोई इंतजाम नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क्रांति पैदा की, कानून से पहले कानून का जो सम्मान होता है उसके लिए आपने एक ग्राउंड तैयार किया। और वो ग्राउंड क्या है? ईश्वर का जब उससे जब हमारा ताल्लुक होगा और उसकी मोहब्बत पैदा होगी, उसके सामने जवाबदेही का एहसास पैदा होगा, उसकी जो भी आज्ञा आएगी हम सर को झुका देंगे। इस तरह से आपने क्रांति पैदा की। 23 साल के अंदर पूरी दुनिया बदल गई, पूरे अरब का माहौल बदल गया। तो इस वक्त बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इस वक्त ये बताना चाहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बड़े बड़े एहसानात इस दुनिया के ऊपर क्या है, मानवता के ऊपर क्या है, ताकि हम उसको पढ़ें, उसकी स्टडी करें, उसका अध्ययन करें, उसको देखें। देखिए एक जो चीज है, आपने जो है अभी जो है पीछे बोला है कि घरेलू हिंसा तो सही तरीके से कानून का इस्तेमाल नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उस कानून का बहुत तेजी से दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि कानून का सही इस्तेमाल या कानून का गलत इस्तेमाल, तो ये इस बात पर डिपेंड है कि हमने लोगों की मानसिकता कैसी बनाई है। अगर हमने लोगों की तरबियत की, उनकी मानसिकता ठीक बनाई
कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, जुल्म ना हो, किसी के ऊपर इल्जाम न लगाया जाए, तो ऐसी सूरत में कानून का इस्तेमाल सही होगा। यहाँ ऐसा भी हो रहा है कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, झूठे मुकदमात भी कायम हो रहे हैं, और ये भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट इसको लीगल टेररिज्म की संज्ञा दी जा रही है। किसको? की तरफ से बोला जा रहा है कि घरेलू हिंसा एक लीगल टेररिज्म की तरह, आतंकवाद की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है ना, क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं उनको हमने ट्रेन नहीं किया है, उनको ये समझाया नहीं है कि अगर कानून का गलत इस्तेमाल करके तुम किसी को फंसाओगी तो इसका वबाल तुमको उठाना पड़ेगा। तुम जाति कर रही हो, झूठ बोल रही हो और गलत इल्जाम लगा रही हो, तो यहाँ बच जाओगी, वहां नहीं बचोगी। तो असल चीज यही है, कानून पर चाहे अमल करने की बात हो, चाहे कानून के गलत इस्तेमाल से बचने की बात हो, ये उसी वक्त होगी जब दिल के अंदर जिम्मेदारी का एहसास हो और ये यकीन हो कि अल्लाह देख रहा है, उसके सामने हमको जवाबदेह है। ये अगर हम पैदा करने में कामयाब हो गए तो कानून का सही इस्तेमाल होगा और उसका दुरुपयोग नहीं होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया था, पहले लोगों की इस्लाह की, उनकी मानसिकता बदली, उनका दिल बदला, इसके बाद देखिए सब मामला सुधरते चले। तो यहाँ से तरतीब होती है, खाली कानून बनाने से। ठीक, एक मिनट और, जैसा कि आज परिवार न्यायालय में जैसे एक बहू अपने सास को अपने पूरे कल्याण पक्ष को खटा रही है और इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। कल्याण पक्ष के लोग, बहन हो या बुआ हो या माँ हो, ये लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। इसकी जो है अब ये भी देख रहे हैं पत्नियां जो है पतियों की हत्या भी काफी बहुत तेजी से चलता है, तो इस पर कैसे सुधार आएगा? इसमें समाजी सुधार के लिए कोशिश करने की जरूरत है। महिलाओं के बीच भी काम हो, पुरुषों के बीच भी काम हो और उनके अंदर जो है सुधार पैदा करने के लिए प्रयत्न किया जाए। छोटी छोटी मीटिंग हो, प्रोग्राम हो, उनको लिटरेचर दिया जाए, समझाया जाए कि भाई अगर इस तरीके से आप किसी को परेशान करेंगी तो उसका वबाल आपको उठाना पड़ेगा और आप जो है खुद अगर ऐसा करेंगे तो आपके साथ दूसरा भी कर सकता है। तो असल चीज बेदारी पैदा करने की, जागरूकता पैदा करने की, जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने की जरूरत। समाज में बहुत खराबियां हैं, तो समाज सुधार के लिए कोशिश करने की जरूरत है, तब इन सब चीजों पर कंट्रोल। बहुत बहुत शुक्रिया।